एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो सुबह का टाइम है, जो कल के कपड़े यहाँ पर पड़े हैं बस वही मैं लगा रही हूँ। तो आधे कपड़े मैंने आयरन कर लिए, अभी आधे पड़े आप देख सकते। इसको मैंने साइड में रखा है, वो मैं बाद में करूँगी। तो कल रात को ये सारे कपड़े आयरन कर लिए थे, तो इसको मुझे कबर्ड में जो सेट करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो सोफ़ा है इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ, ठीक ठाक कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं पहले काम कर लेती हूँ, अगर कोई आ जाता है तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सबसे पहले ज़्यादातर मैं यहाँ पर ही अच्छे से पूरा सेट कर लेती हूँ सोफ़ा को, ताकि अगर कोई अचानक भी घर पर आ जाता है तो फिर बिल्कुल ख़राब नहीं लगता है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर बेडरूम में, बेड को भी अच्छे से पूरा अरेंज कर लिया है, ठीक कर लिया। और ये जो सारे कपड़े हैं इसको मैं कबर्ड में सेट कर देती हूँ। और पीछे की तरफ आप लोगों को जो मैंने कपड़े निकाल कर रखे वो दिखाई दे रहे, बैग भी निकाल कर रखा है, तो उसकी पैकिंग भी करनी है। मैं इसी व्लॉग में बताऊंगी कि मैं कहाँ पर जाने वाली हूँ, लेकिन जो घर का काम है इसको मैं निपटा देती हूँ। ये कपड़े इसको भी मैंने निकाल कर रखा है, ताकि सिर्फ फिर मुझे पैक करना ही रहे। तो बस ये वाला जो छोटा सा ट्रॉली बैग है वो मैं लेकर जाने वाली हूँ। तो झाड़ू पोछा सब मैंने कर लिया, फटाफट से सारा काम निपटा दिया। आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि फिर जो बहुत ही देर हो जाती, और वैसे भी मुझे बहुत सारा आज काम था, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ जो झाड़ू पोछे का शूट नहीं किया। तो झाड़ू पोछा सब घर का काम मैंने कर लिया। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर थोड़ा सा जो किचन ऐसे ही फैला पड़ा है, तो उसको मैं क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। और फ्रिज में से जो मैंने आम स्टोर कर कर रखा था, यानी कि आम का रस, आम तो नहीं बोल सकते, आम का रस जो है मैं डीप फ्रीज में रखा था, आज इसी को मैंने निकाला है। आज मन कर रहा था कि आम का रस बनाऊं, तो यहाँ पर फ्रीज़र में से मैंने यहाँ पर जो आम का रस बना कर रखा है वो मैं निकाल रही हूँ। बस इसके अंदर फिर मैं चीनी और दूध डालकर पीस लूँगी। उसके बाद यहाँ पर जो मूंग है वो भी उबल चुके हैं, तो थोड़ा सा जो मूंग है वो मैंने निकाल लिए, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। दूसरे दिन इसकी मैं चाट वगैरह बनाती हूँ, या फिर जो मूंग का रायता है वो बना लेती हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही मूंग है इसको मैं उबाल लेती हूँ। तो थोड़े से मूंग को निकाल कर रख दिया है फ्रिज में। इसके बाद जो मैं आ गई हूँ फिर से यहाँ पर तड़का देने के लिए सब्जी का। तो मूंग की सब्जी है वो आज बनने वाली, मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है। तो हफ्ते में एक बार मूंग की सब्जी बन ही जाती है घर के अंदर। यहाँ पर थोड़े से मसाले जो ख़त्म हो चुके थे, बस इसी को मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पर धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और बस यहाँ पर तेल गरम होती बस वही बेसिक मसाले ही डाले हैं, राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर। उसके बाद जो मूंग उबले हुए हैं वो मैंने डाल दिया है। थोड़ी सी जो छाछ है वो इसके अंदर मैं डालती हूँ, तो खाने में बहुत ही मूंग की सब्ज़ी टेस्टी लगती है। उसके बाद फिर जो धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर वो सारा डाल दिया हो। यहाँ पर हमारी सब्जी है वो भी उबल कर हो चुकी है, तो बस गैस को यहाँ पर बंद कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर रोटियाँ भी अभी बनानी है। चावल तो हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले मेरे बेटे को चीज़ वाले जो आलू के पराठे खाने वो मैं उसको बना दूंगी। इसके बाद फिर जो हमारी रोटियां है वो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड 1:30 के बाद आते हैं। तो गर्मा गर्म जो आलू के पराठे सबसे पहले मेरे बेटे को बना देती हूँ। तो उसकी तैयारी भी मैंने कर दी है। साइड में मैंने आलू उबाल लिए थे, यहाँ पर चीज़ है इसको भी मैंने ग्रेट कर दी है, और साथ में यहाँ पर जो मोबाइल है वो मैं चालू कर देती हूँ, कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से जो मेरा मल्टीटास्किंग काम है वो भी चलता है। इस तरीके से हम हाउसवाइफ जो सारा घर का काम है वो निपटा लेते हैं, पता ही नहीं चलता है कब हो चुका। तो बस खाने की तैयारी करने के साथ साथ साइड में आलू के पराठे की भी मैंने यहाँ पर तैयारी कर दी। इस तरीके से फटाफट से काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो मेरे बेटे को आज आलू के पराठे खाने थे, तो मैंने सोचा ठीक है बना देती हूँ, चाहे जो उससे पसंद होता है वो अच्छी तरीके से पूरा खा लेता है और हेल्दी भी होता है। तो इसीलिए मैंने चीज़ वाले आलू के पराठे हैं वो बना दिए, और अच्छी तरीके से पूरा चीज़ अंदर मेल्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से जो सारे आलू के पराठे हैं इसको मैं बना लेती हूँ। तो ये
लास्ट वाला ही है, आलू के पराठे सारे बन चुके। इसके बाद फिर मैंने रोटियां है वो बनाई, बस इसको भी मैं डिब्बे के अंदर रख देती हूँ। मेरे हस्बैंड बस अब आएंगे, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तब तक जो किचन का काम है वो मैं निपटा देती हूँ। ऐसे ही बैठे उससे अच्छा कि ये पूरा काम है अच्छी तरीके से मैं निपटा दूँ, उसके बाद ही थोड़ा सा बैठती हूँ। तब तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। तो खाने की जो सारी चीज़ें इसको मैं नीचे की तरफ रख दूंगी, ताकि यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा मैं क्लीन कर सकूँ, साफ कर सकूँ। तो यहाँ पर जो लिक्विड डिश वॉशर है वो मैंने ले लिया। यहाँ पर गैस स्टव को अच्छी तरीके से मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ ऊपर डिश वॉशर, ताकि चिकनाहट वगैरह होती है तो फिर अच्छे से निकल जाए। क्योंकि आलू के पराठे बनाते हैं तो थोड़े से छींटे बाहर की तरफ उठते ही है तो चिकनाहट आ जाती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिश वॉशर से क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। और यहाँ पर जो फिर कपड़े से अच्छे से पूरा पोंछ देती हूँ। तो ये पूरा जो क्लीन हो जाता है तो 2 या 3 बार अच्छी तरीके से कपड़े को निचोड़ निचोड़ कर मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा काउंटर टॉप है इसको मैंने क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। तो पूरा किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो बस अभी जो हस्बैंड आएंगे तो फिर हम खाना खाएंगे। तो अभी जो करीब 3:30 या 4 बजे का वक्त है, तो हस्बैंड भी फिर से ऑफिस चले गए हैं। तो यहाँ पर जो पैकिंग करनी है वो मैं कर लेती हूँ। तो बस छोटा ही बैग मैंने लिया है, क्योंकि एक दिन के लिए ही मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैचिंग जो मोजड़ी है, जो मैंने साड़ी निकाली उसके साथ मैं पहनूंगी। क्योंकि आज रात को यहाँ से मैं निकलूंगी तो रात के टाइम में शूज़ है वही पहनूंगी, तो साड़ी के साथ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने जो ये वाली साड़ी निकाली उसकी मैचिंग की मोजड़ी है वो मैंने रख ली है। तो बस एक दिन के लिए ही जाना, इसीलिए ज़्यादा कपड़े नहीं लेने हैं। लेकिन फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा जोड़ी ले लूँगी, क्योंकि आजकल जो बारिश का कुछ ठिकाना नहीं रहता है। तो फिर कपड़े वगैरह जो गीले हो जाए तो फिर एक्स्ट्रा एक जोड़ी हो तो काम में आ जाए। तो इस तरीके से पूरा जो बैग है वो मैंने पैक कर लिया। पैक करने के बाद फिर से मैंने खोला, मैंने सोचा अगर रास्ते में कहीं बारिश होगी, वैसे तो ये वाला बैग ऐसा है कि पूरा बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा रिस्क क्यों लेना। तो फिर सारे कपड़े फिर से निकाल कर मैंने पॉलीथीन बैग के अंदर डाल दिए, ताकि बिल्कुल भी डर ना रहे कि कपड़े गीले हो जाएंगे। तो बस बैग है वो भी मेरा पैक हो चुका है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पर बस ऐसे ही बैठी हूँ और मैं आप लोगों को जो ये मेरी पायल है एंकल मैंने खरीदी है वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो सीधे मैं आप लोगों को दूसरे दिन मिल रही हूँ। रात के टाइम हम लोग निकल चुके थे, ट्रैवल्स में आए, मैं आई हूँ अहमदाबाद। और ये हमारा रूम है, मम्मी और बहन है जो नाश्ता करने के लिए गए हैं, और मैं यहाँ पर रूम में ही हूँ। और ये जो हमारा यहाँ पर रूम का वॉशरूम है अच्छा खासा ठीक ठाक है, रूम भी अच्छा खासा है। तो बस हम लोग अभी जस्ट फ्रेश होएंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद फिर जो तैयार होकर फिर से जाएंगे। हम लोग आए हैं फंक्शन अटेंड करने के लिए। जो मेरे बड़े पापा की लड़की है उसकी बहू की गोद भराई है, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। तो मैं, मम्मी और बहन के 2 बच्चे हैं, वो इतने लोग हम आए। मेरे हस्बैंड और बेटे नहीं आए हैं। तो बस हम माँ बेटी आए हैं। और ये पास में बैठी ये मेरी बहन है, उसके पास जो बैठी है मेरे बड़े पापा की बेटी है। तो तीनों बहनों हम लोग गप्पे मारते मारते बस कार में बैठ गए थे और फटाफट से वहाँ पर पहुँच गए। तो हमने उबर बुक कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर जहाँ फंक्शन है वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो बस थोड़ा सा ही यहाँ पर मैंने शूट किया था, ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया। और यहाँ पर मैं हाथों से ही लिपस्टिक लगा रही थी, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से ही निकल गया। तो मैंने बिल्कुल भी लिपस्टिक नहीं लगाई थी। यहाँ पर आने के बाद मेरी बहन के पास थी तो मैंने लगा ली। और बाहर निकल कर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी रील्स वगैरह बना रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। तो यहाँ का व्यू भी बहुत ही अच्छा था, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये पूरा पानी के अंदर हंस का जोड़ा है, और पूरे जो गुलाब की पंखड़ियों से यहाँ पर पानी के ऊपर डाला हुआ है। तो देखने में बहुत बहुत ही सुंदर लग रहा था। और गर्मी इतनी लग रही थी, इतनी लग रही थी। अहमदाबाद में बारिश जैसा मौसम था, फिर भी इतनी गर्मी लग रही थी कि आप पूछिए ही नहीं। तो गोद भराई का फंक्शन यहाँ पर पूरा हो चुका है, लेकिन हम जाए उससे पहले यहाँ पर जो इस्कॉन मंदिर है इसी के अंदर यहाँ पर हॉल था, तो यहाँ पर हम दर्शन करने के लिए जा रहे थे। वैसे मंदिर बंद था, ऐसे ही हम पूरा मंदिर देखने के लिए फिर भी चले गए थे। तो ये पूरा जो मंदिर है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। तो बस यहाँ पर ऐसे ही हमने दर्शन कर लिए। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर है कपड़े हैं वो हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें सीधा मॉल जाना है। तो फिर साड़ी वगैरह हमने यहीं पर चेंज कर दिया था, यहाँ पर वॉशरूम था तो यहाँ पर आ चुके हैं।
यहाँ पर मॉल में बस बाहर बैठे थे, हमने उबर जो बुक की थी इसी का हम वेट कर रहे थे। तो हिमालय जो मॉल है वहाँ पर हम लोग आ चुके, उसके अंदर जूडियो है, वहाँ पर हमें जाना था क्योंकि जहाँ हम रहते हमारे जो भुज सिटी है वहाँ पर जूडियो नहीं है। तो हम लोग अहमदाबाद आए हुए थे, तो हमने सोचा कि चलते हैं जूडियो में कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे। तो और भी हमने 2-4 जो मॉल है वो हमने वहाँ पर अच्छी तरीके से घूमे थे, लेकिन जो पूरी शॉपिंग है वो मैंने ज़ूडियो से ही की थी। तो 2 ज़ूडियो में हम गए थे, तो ये वाले ज़ूडियो के अंदर से मैंने 3-4 जोड़ी कपड़े हैं जो जीन्स टॉप वो मैंने पूरे खरीदे थे। और यहाँ पर मैं कुछ देख रही थी कि अच्छे से मुझे पसंद आता है तो फिर देखते हैं। तो शॉपिंग वगैरह करने के बाद ऊपर की तरफ भी हम दोनों बहनें हैं जो फिर देखने के लिए गए थे, कुछ पसंद आ जाता है। और मम्मी और बहन के जो बच्चे इसको हमने नीचे बिठा दिया था, मम्मी भी थक गई थी और बहन के बच्चे हैं उसको हमने गेम में बिठवा दिया था ताकि वो भी अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो वहाँ पर शॉपिंग करने के बाद हम दूसरी जगह पर आ चुके हैं और मम्मी बहुत ही थक गई थी। वहाँ भी घूमने के बाद फिर हमने उबर की और फिर दूसरे जगह जूडियो है वहाँ पर आए। तो यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादा नहीं खरीदा था, मैंने यहाँ से एक जीन्स है वही खरीदी थी वाइट कलर की। तो ये वाला जूडियो में भी अच्छी थी, लेकिन जहाँ हम पहले गए थे वहाँ पर ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ दूसरे दिन। तो ये 2 या 3 दिनों का साथ में ही व्लॉग है। तो हमारा जाने का वक्त हो चुका है, सुबह का टाइम है। यहाँ पर स्वामीनारायण मंदिर है, वहाँ पर हम दर्शन करने के लिए आए क्योंकि हम लोग वहीं पर रुके हुए थे, वहीं हमने जो रूम है वो लिया था। तो बस यहाँ पर उबर को हमने बुक कर लिया था, तो दर्शन करने के लिए आ गए थे, पास में ही मंदिर था इसीलिए। तो उसके पास में ही जो स्वामीनारायण मंदिर के पास में ही बाहरी जो रुकने की व्यवस्था है वहाँ पर ही हम रुके हुए थे। 1700 रुपये में पूरा रूम था, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। लेकिन फिर हम तो फंक्शन में गए थे इसीलिए हमने सिर्फ चाय नाश्ता है वही वहाँ पर किया था। और यहाँ पर 12:30 बजे हमारा जो प्लेन है, तो इसीलिए हमें 9 या 10 बजे तक यहाँ पर पहुँचना था, इसीलिए हम लोग उबर बुक कर कर आ चुके हैं यहाँ पर एयरपोर्ट पर। क्योंकि हम लोग प्लेन में नहीं बैठे थे, तो हमने सोचा कि तीनों माँ बेटी एक साथ है तो तीनों साथ में बैठते हैं। तो हम अहमदाबाद से भुज जो प्लेन में आए थे, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है नहीं करनी है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो थोड़ा सा मन में झिझक भी था कैसे करेंगे, लेकिन फिर बहुत आराम से पूरा हो चुका है। जो चीज़ हमने नहीं की होती तो थोड़ी देर हमें लगता है कि किस तरीके से हैंडल होगा नहीं होगा, लेकिन फिर जो हम करने लगते हैं तो अपने आप सारे रास्ते खुल जाते हैं। वैसे तो कोई भी डरने वाली बात नहीं, लेकिन वही होता है कि हमने कभी भी जो कोई काम नहीं किया वो तो है, तो फिर थोड़ा सा डर लगता है। तो फिर बोर्डिंग पास वगैरह हमें मिल चुके हैं और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा अनाउंसमेंट होगा तो फिर हम यहाँ से जाएंगे, बस लेने के लिए आएंगी, हमारी चेकिंग होगी, उसके बाद फिर हम प्लेन में जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों को भूख लग रही थी तो बस हम दोनों बहनें आ गए। यहाँ पर थोड़ा सा जो खाने के लिए कुछ लेकर देते हैं बच्चों को। तो 10 नंबर का जो गेट है वहाँ पर जो भुज की फ़्लाइट का अनाउंसमेंट होगा, तो बस यहाँ पर बैठकर हम वेट कर रहे हैं कि कब अनाउंसमेंट हो और हम कब जाए। और थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी था और डर भी लग रहा था, तो दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही थी। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो चुका, यहाँ पर चेकिंग भी हो चुकी और बस यहाँ पर बाहर की तरफ बस खड़ी है। तो बस यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ, मम्मी और बहन पीछे आ रहे। तो मेरी जो पहले चेकिंग हो चुकी इसकी बाद में हो रही, तो वो दोनों पीछे आ रहे। तो बस यहाँ पर बस में हम बैठ चुके, यहाँ से जो बस हमें लेकर जाएंगी प्लेन के पास, फिर उसके बाद फिर हम बैठेंगे प्लेन में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय आप देख सकते हैं हवाई मथक यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर और भी प्लेन खड़े हुए, ये इंडिगो है लेकिन ये हमारा प्लेन नहीं है, हमारा आगे की तरफ है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार एयर, वही हमारा प्लेन है। तो बस बस से उतर कर हम लोग प्लेन में जाएंगे। तो हम लोग अंदर एंटर हो चुके। यहाँ पर मम्मी मुझे दिखा रही थी कि मेरी कौन सी सीट है मुझे बताओ। तो बस मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ही मम्मी की सीट थी, लेकिन बहन के बच्चे छोटे उसकी अकेले की आई थी। फिर जो मेरी बहन का जो एक बेटा उसके पास बैठा और उसकी बेटी को मैंने मेरे पास बिठाई, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो फिर डर जाते, इसीलिए फिर जो मम्मी की सीट चेंज करनी पड़ी, वरना मम्मी की सीट जो मेरे पास थी और मुझे विंडो वाली सीट मिली थी।
और हम लोग बस जैसे ही चढ़े 10 मिनट के अंदर तो हम लोग भुज पहुंच चुके। हमारा प्लेन है वो भी लैंड हो चुका है, हम लोग नीचे उतर चुके हैं। वहाँ पर नीचे उतरने के बाद एक मैंने फ़ोटो है वो भी खिंचवाया। तो बस ये हमारा भुज का एयरपोर्ट है, हम लोग बाहर भी आ चुके हैं। बस यहाँ पर वेट कर रहे हैं, हमारी बैग्स वगैरह आएगी तो सारे लेकर फिर हम बाहर जाएंगे। और भूख भी लगी थी क्योंकि 2 बज गए हैं। तो बाहर निकलती यहाँ पर फिर हमने खाना है जो बाहर ही खा लिया था होटल में। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाए और सब्सक्राइब करके जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।